आचार्य जी कहते हैं कि जिसको तुम आम हिंदू बोलते हो उसका अपने धर्म की केंद्रीय किताबों से कोई संबंध ही नहीं रह गया है और यही इस समय धर्म के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आपको अगर झूठ मूठ के उग्र नारे लगाने हैं धर्म की रक्षा के लिए तो आप कह सकते हैं कि आपके धर्म को किसी दूसरे धर्म से बहुत ज़्यादा खतरा है। सनातन धर्म में हिंदू धर्म को किसी दूसरे धर्म से बाद में होगा खतरा। पहला खतरा उसे हिंदुओं से ही है, क्योंकि जिसको आप हिंदू बोलते हो वो नाम का हिंदू है। उससे पूछो तू कैसे है हिंदू, तो उसके पास बस एक बात होगी बोलने के लिए, मेरे माँ बाप हिंदू हैं तो मैं भी हिंदू हूँ। बोलें हिंदू होने का मतलब क्या है, तो वो बोलेगा होली दिवाली मना लेना, राखी बांध लेना, ये हिंदू होने का मतलब है। बोलो भाई, धर्म है, धर्म के पीछे दर्शन होता है, कोई बात होती है, कोई जीवन दृष्टि होती है। तो क्या है तेरी, जिसको तू हिंदू धर्म बोलता है उसकी दृष्टि क्या है, दर्शन क्या है, तो वो नहीं बता पाएगा, उसे पता ही नहीं। और ऐसा धर्म बहुत दूर तक नहीं जा सकता जिसके मानने वालों को उसकी किताबों का ही पता न हो। बहुत जाहिर, एकदम स्पष्ट बात है। अभी कहा सनातन धर्म, फिर कहा हिंदू धर्म, उसी को वैदिक धर्म भी बोलते हो। एक ऐसा वैदिक धर्म है जिसका पालन करने वालों के घरों में वेद पाए ही नहीं जाते। चलो पूरे वेद तुम नहीं पढ़ पाते या आवश्यक नहीं समझते, कोई बात नहीं, पर वेदों के जो सबसे सार गर्भित अंश है, वेदों का जो उच्चतम दर्शन है, वो जिन अत्यंत लघु और संक्षिप्त किताबों में मिलता है, उनको तो अपने घर ले आओ, उनको तो पढ़ लो। उनको पढ़े बिना, उनको जाने बिना तुम किस अधिकार से अपने आप को हिंदू बोलते हो? बोलो। या बस ऐसे ही मैं हिंदू हूं, फिर तो कोई भी हिंदू है, कोई भी हो सकता है फिर हिंदू, लेकिन फिर उस शब्द का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, बहुत खोखला हो जाएगा। कोई अर्थ होना चाहिए ना। अपनी जब आप पहचान बताते हो तो उस पहचान का कोई अर्थ होना चाहिए ना। उदाहरण के लिए आप अगर कहते हो कि मैं वैज्ञानिक हूं तो इसका मतलब आपको विज्ञान पता है, और कोई पहचान बताओ अपनी। आप कहते हो आप खिलाड़ी हो तो इसका मतलब आपको खेलना आता है। आप कहते हो कि मैं शेफ हूं, इसका मतलब आपको रसोई चलानी आती है, खाना बनाना आता है, कोई विशेष बात है जो आपको पता है। वैसे ही जब आप कहते हो मैं हिंदू हूं, तो मुझे बताओ आपको क्या पता है? कुछ समझ में आ रही है बात? और ये तो छोड़ दो कि उपनिषद नहीं पढ़े हैं आम हिंदू ने। अब तो हालत ये है कि जो पीढ़ी निकल कर आ रही है इसे रामायण महाभारत का भी कुछ पता नहीं। रामायण महाभारत का महत्व उपनिषदों जितना नहीं हो सकता। उनमें संस्कृति ज्यादा है, दर्शन कम है, लेकिन संस्कृति की भी अपनी कुछ महत्ता है। तो आजकल के जो छोटे बच्चे हैं उनको रामायण महाभारत भी नहीं पता, उपनिषद कहाँ से पता होंगे? और रही उपनिषद की बात, तो वो तो ढूंढे ही नहीं मिलते। लोग पूछ रहे हैं कहाँ से मिले। फिर हम उन्हें बताते हैं कि कुछ उपनिषद और उन पर पूरी व्याख्या आ जाओ भाई, हमारी वेबसाइट पर है, हमारी ऐप पर है। वहां वो आते हैं तो उन्होंने जीवन में कभी उपनिषद पढ़े नहीं होते हैं, तो पहली बार तो उनको समझ में ही नहीं आता कि ये क्या है, और कईयों को बड़ी सुखद हैरानी होती है। वो बोलते हैं हमें तो लगता था कि धर्म में सब इधर उधर की जंतर मंतर की बातें होती हैं, उपनिषद तो बड़े सीधे सटीक और वैज्ञानिक हैं। हमें बड़ा अच्छा लग रहा है पढ़कर, तुम्हें अच्छा लग रहा है पढ़ करके। ये तो देखो आज तक क्यों नहीं पढ़े, ये है सबसे बड़ा खतरा। एक पूरी धारणा ही बनती जा रही है कि इन ऊंची किताबों का धर्म में कोई
खास महत्व नहीं है। एक पंथ ही निकल कर आ रहा है जो कह रहा है कि पढ़ने की जरूरत क्या है। तो जब पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई केंद्रीय बात समझने की जरूरत नहीं है, तो फिर तो सब अपनी अपनी चलाएं ना। और आपको अपनी चलाने की पूरी छूट है। पर फिर आप ये मत कहिए कि आप जो कर रहे हैं उसका वैदिक धर्म से कोई संबंध है। आप फिर सीधे बोलिए ना कि मैं अपना अलग कल्ट, अपना अलग पंथ चला रहा हूं, और ये हिंदू धर्म के लिए बड़े खतरे की बात है कि उसमें कुछ भी केंद्रीय बचेगा नहीं अगर सब अपना अलग अलग पंथ चलाते रहे। आचार्य जी, हम सब के उत्थान के लिए, विश्व के कल्याण के लिए जी जान से लगे हुए हैं, प्रयासरत हैं। आगे आइए और संस्था को सहयोग दें। धन्यवाद।